1784 पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट में कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन दोनों को सेपरेट कर दिया गया ताकि थोड़ी सी आसानी हो एडमिनिस्ट्रेशन में। जो कमर्शियल फंक्शंस थे वो पहले से एग्जिस्टिंग बॉडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही रहा, और जो बाकी के फंक्शंस थे पॉलिटिकल, वो एक नई बॉडी के नाम रहा जिसको कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ये सिविल और मिलिट्री जितने भी ऑपरेशंस होते थे गवर्नमेंट के, उनको सुपरवाइज कर सकती थी और डायरेक्ट कर सकती थी। इसके अलावा जो दो मेजर चेंजेस आए वो ये कि कंपनी की जो टेरिटरीज थी इंडिया में उसे कहा जाता था ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया, और दूसरी अब पूरी तरह से कंपनी में सुप्रीम कंट्रोल जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। 1786 का जो एक्ट है वो बहुत स्मॉल है। एक्चुअल में ये गवर्नर जनरल के डिमांड को फुलफिल किया गया। जो कॉर्नवालिस थे उनके दो डिमांड थे कि एक, उनको ये पावर दिया जाए कि कभी कभार जो काउंसिल का डिसीजन होगा ये उसे ओवरराइड कर पाए, और दूसरा उन्होंने डिमांड की थी कि उन्हें कमांडर इन चीफ का भी पद दिया जाए, या फिर कह सकते हैं कमांडर इन चीफ कह के बुलाया जाए। इन दोनों को इस एक्ट के द्वारा फुलफिल किया गया। 1793 का जो एक्ट था उसमें कहा गया कि जो गवर्नर जनरल होंगे उनके पावर और ज्यादा होंगे कंट्रोल करने की जो बाकी के प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे और मद्रास। दूसरे में जो ओवर राइडिंग पावर मिला हुआ था कॉर्नवालिस को काउंसिल के ऊपर, उसे और एक्सटेंड कर दिया गया। तीसरे में जो ट्रेड मोनोपोली था कंपनी का, उसे 20 ईयर्स के लिए और बढ़ा दिया गया। चौथे में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स थे, उनके जो स्टाफ थे, मेंबर्स थे, इनको सबको सैलरी कहा गया कि इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो कमांडर इन चीफ थे उनको कहा गया गवर्नर जनरल के काउंसिल के मेंबर नहीं होंगे जब तक कि उन्हें अपॉइंटेड ना किया जाए।